ओम श्री परमात्मने नमः। एक जगह में, एक गांव में एक भगत, अपने भगत समझ लो गणेश राम महाराज। कोई परमात्मा प्राप्त व्यक्ति हम कैसे पहचाने? कौन सा आसन में बैठे रहता, कौन सा जगह में बैठे रहता, ऐसा भगत प्रश्न पूछता है। कौन नाम? गणेश राम। महाराज आप बताइए, हाँ बताइए कृपा करके, जो परमात्मा ईश्वर के दर्शन किया हुआ व्यक्ति महात्मा कौन से आसन में बैठे रहता है, कहाँ बैठे रहता है, उनकी क्या पहचान है? जब महाराज एक बरिया के नीचे बैठे रहता है गांव में, एक बड़ के वृक्ष के नीचे बैठे रहता है। एक स्वामी जी पद्मासन लगाते हैं। कौन सा आसन? पद्मासन लगा के महात्मा बैठे रहता है। उन्हीं के पास जाके इन्हें पूछता है, हाँ महाराज बताओ, भगवान प्राप्त किया हुआ पुरुष कैसे बैठा है और कहाँ बैठे रहता है, कौन से आसन में बैठा रहता है, कहाँ बैठे रहता है, इन्हें पूछता है। जब इन्हें बताता है, एक काम करो, देखो जो परमात्मा पुरुष को, परमात्मा को जो प्राप्त किया है वो पुरुष है, बरिया के नीचे बैठे रहेगी और पद्मासन लगे रहेगी और भगवान ध्यान में ध्यानारूढ़ होगी, ऐसा इन्हें बोल देता। कितनी कहा, इन्हें चल दी। रुक जाओ गणेश राम सुन तो लो, रुक जाओ गणेश राम सुन तो लो, रुक जाओ गणेश राम सुन तो लो। इन्हें चल दिया। कहाँ? ढूंढने के लिए। ऐसे बरिया के पेड़ कहाँ है? वो बरिया के पेड़ के नीचे कौन सा महात्मा है जहाँ पद्मासन लगा के बैठा है, वो ढूंढने के लिए चल बसा। पूरा चार धाम यात्रा ढूंढा, कोई ऐसी निशान नहीं मिला। बरिया का पेड़ हो, उसके नीचे महात्मा बैठा हो। बद्रीनारायण पहुंचा, उधर भी नहीं है। पूरा भारत भ्रमण करते हैं, कम से कम 20 साल लगा उनको। कितने साल लगा? ऐसा जो निशान हमारे गुरुजी बताया था गांव में, गुरु ऐसा निशान नहीं मिला। जब इनने वापस भूले भटके 20 साल के बाद उसी पेड़ के नीचे उसी जगह में आ गए। देखा, अरे हमारे गांव, मेरे जहाँ जन्म हो वही है, जहाँ ये पेड़ वही है, जो महाराज बैठा यही है। अरे आप ही ने तो बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, आपने तो पद्मासन बैठा हुआ, आपने क्यों नहीं कहा? मैं ही? अरे भैया मैं खाना चाह रही थी, मैं चिल्ला रहा गंगाराम, काशीराम, गणेश राम रुक जाओ। तुमने पूरा सुना ही नहीं है। तुमने सुन के एकदम चल दिया। तुमने तो चल दिया, थोड़ी मेरे से तो देखो। 20 साल मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा किया, तुमने तो भूले भटक दे रहा 20 साल। हमने तुम्हारे लिए 20 साल प्रतीक्षा किया, मेरा क्या गति हो गई? तुमने कभी ध्यान दिया मेरा क्या हुआ है? ध्यान दिया? मैंने 20 साल तक आप आने के, मैंने पेड़ के नीचे बैठा हूँ ध्यान में, तुमने नहीं समझ पाया। तुमने 20 साल भूले भटके आके तुमने नहीं समझ पाया। बताओ। हाँ गुरुजी आप ये मेरे का नहीं बताया। भैया मैं कैसे बताऊँ, तुम मानने को तैयार ही नहीं है। ये संसार भी ऐसी है। जो जिंदा मूर्ति है वो बताना चाह रहे हैं, अपने अनुभव दर्शाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तुम मानने को तैयार नहीं। जो मुर्दा हो चुका है, जो मर चुका है, उनकी वाणी तुम सुनना चाहता है, देखा तो है नहीं है, केवल सुना ही है। उनका अनुसरण भी तुम कैसे करेगी? जो जिंदा मूर्ति बता रहा है उनका अनुसरण तुम नहीं कर पा रहा है। हाँ, हमारे ऐसे मूर्ख है कोई मूर्ख नहीं है। हमारे ऐसे तो महान मूर्ख कोई है ही नहीं है। क्यों? जो जिंदा, जिसकी साधन भजन से परिपूर्ण होगा वो महात्मा वाणी, यही बात है नहीं। जब तुम्हारे उदाहरण है, बुद्ध भी रहा, जब तक जिंदा रहा, जब तक उपदेश दिया, किसी ने भी उनको एकदम भगवान स्वीकार नहीं किया। किसी ने क्यों? उन्हें स्वतः उन्हें पिताजी ने स्वीकार नहीं किया। घर जाता है, जाने के बाद तो शुद्धोधन आ गए, आ जाओ पिताजी, मेरा तुम्हारे पूर्व वो शुद्धोधन नहीं है, मैं बुद्ध हूँ। कौन भूखा बोलता है? वो बुद्ध हूँ। अरे बुद्ध नहीं, तुम मेरा पुत्र है। नहीं, मैं आपके पुत्र में नहीं रहा, मैं बुद्ध हूँ। बुद्ध माने मेरे ज्ञान प्राप्त हुआ है, मेरे मानने की तैयारी नहीं है। हाँ? मानने की तैयार नहीं, तुम मानते ही नहीं, तुम मानने की कोशिश नहीं कर रहा है। इनके कारण तुम, परमात्मा तुम्हारे द्वार पर इंतज़ार कर रहे जरूर, लेकिन तुम उधर पहुंच नहीं पा रहे, ना दरवाज़ा खोल पा रहा है। क्यों नहीं खोल पा रहा? तुम समझ नहीं पा रहे दरवाज़ा कितनी हैगी।
वो अंधा भी, उनके तो नेत्र नहीं है, टटोर लेगी, कभी न कभी दरवाजे मिल ही जाएगी टटोर के। तुम दोनों आँख रहते हुए तुम अंधा हो, दोनों हाथ रहते हुए भी, आँख होते हुए अंधा है। वो तो टटोर लेता एक न एक दिन, वो दरवाजे तो खोज ही लेगी। और जिसकी आँख होते हुए वो देखा नहीं, वो तो अंधा ही है। जब परमात्मा तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, तुम जाके खोल के तो देखो। प्रतीक्षा कर रहा है भगवान, क्या कर रहा है? प्रतीक्षा कर रहा है, बस तुम जाने की देर है। जैसे दरवाज़ा खोला, महाराज हम दरवाज़ा कैसे खोलें? गणेश राम कह रहे महाराज हम दरवाज़ा कैसे खोलें? दरवाज़ा ऐसे खोले जो सत्पुरुष की वाणी है, उनके अनुसरण, उनकी निधिध्यास, उनके श्रवण, सुनना नहीं, सुनने के तुम अब श्रवण के भी महिमा बता रहा। श्रवण किसको बोला जाता? तुमने हमने जहाँ तक इधर बोल दिया, इधर ही बैठा है, वो श्रवण नहीं है। जब हम बोल रहा हो, तुम्हारे कान भी, आँख भी, चित्त भी, मन भी, शरीर भी, पूरा चीज़ इधर भी हो। जब एक एक वाणी हम कहें, तुम्हारे आवाज़, तुम्हारे चित्त मेरा कान के उधर रहे, गुरु जी का कार्य, गुरु जी का कार्य, गुरु जी एक एक शब्द को निकलने की प्रतीक्षा करे। जब ही कि सुनना हुआ तुम्हारी, क्या हुआ? जब भी सुनना हुआ। अभी एग्जाम्पल, उदाहरण मैं बता रहा। एक जगह में, एक गांव में गणेश राम ही ले रहे हैं, गांव से बाहर जाते रहता है। किसी ने बोल दिया तुम्हारे घर में आग लग गए। आग लग गए तो खेती जा रहा हो, खेती से पावड़ा ऐसे फेंक के एकदम जहाँ आग लगा सुन के घर एकदम बगने लगा। कहाँ चलने लगा? घर बगने लगा, मेरे घर में आग लगी है। जब जाने के समय बीच में कोई एक घर पड़ा, इनने कहा राम राम काका जी, गणेश राम जी राम राम। इनने प्रणाम किया। जो भग रहे थे ना, हमारे आग, घर में आग लगी है, वो भग रहे थे। जो घर के बीच के व्यक्ति उन्हें काका जी राम राम, गंगा राम जी राम राम, उनने प्रणाम किया। जब उनने इन्हें चल दिया, चलने के बाद आग बुझाया, फिर आ गए यथार्थपसी। दूसरे दिन में आ गए, फिर उनने पूछा काका जी क्यों ऐसे भग रहे थे? मैंने तुमको प्रणाम किया और राम राम किया। जब गंगा राम बता रहे गणेश राम, भैया मैंने तो सुना नहीं, मैंने तो सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? तुम उधर ही थी, शरीर भी उधर ही थी, उन घर के सामने भी थी, लेकिन तुम्हारा चित्त घर थी। कहाँ थी? घर में आग लगा हुआ था, उधर थे। कहा इनके कारण ये क्या कर दिया, राम राम कहा, वो शब्द तुम सुना नहीं गए। तुम देख भी लिया, देख भी लिखा, चित्त उधर से लौट के आ नहीं पाए। ये मूर्ति मेरे प्रणाम किया नहीं, पता नहीं। जब इनने कल बताया, जब भी तुम पता हुआ भैया किया होगा कि प्रणाम, मेरे ध्यान नहीं है। मेरे ध्यान कहाँ थी? घर में आग लगा होती रहती है। ये सुनना नहीं हुआ। सुनना माने ऐसा हुआ तुम्हारे चित्त भी हो, मन भी हो, शरीर भी हो, भोपाल में ही हो, इसी घर में ही हो, हाँ रहे तुम्हारे ये भी मेरा आवाज़ निकले, तुम्हारे पूरा पूरा इंद्रिय मेरे कान पर इंद्र प्रतीक्षा करे। क्या करे? गुरु जी का आवाज़ निकल रहा, का आवाज़ निकल रहा, का आवाज़ निकल रहा। हम बिना ना बोले, हमारे जो अंदर भावुक हो गया शब्द निकल रहा है, वो भी तुम सुनाने देगी। इसी के नाम श्रवण है, इसी के नाम श्रवण है। इधर बैठा है जरूर, घर में क्या हो रहा है, अब दुकान में क्या पता हमारे स्वामी आए या नहीं आए, क्या पता अंडिया में क्या हो गए, पानी गिर रहा, बाढ़ आए हैं। तुम तो घर ही है, इधर नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, तुम तो घर ही है, केवल शरीर है इधर। वो श्रवण नहीं हुआ, वो श्रवण की नहीं हुआ, ये हुआ। कितना न्यूज़ किया हो गए? 9 किलो हो गए। हाँ,